स्वागत है आपका आयुष जी। आज के इस कार्यक्रम में नृत्य से अपने कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। स्वागत है। या कुंडे तुझा हार धवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणा दंडमन कराया श्वेतपतिमासना या ब्रह्माच्युत शंकर प्रविविधि देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निश्चिताया। जी, नानी तेरी मोरनी को, नानी तेरी मोरनी को मोर गए बाकी जो बच्चा था चोर ले गए। अच्छी नानी प्यारी जी, अच्छी नानी प्यारी नानी। जी, अच्छी नानी प्यारी नानी। ले गए बाकी जो था काले चोर ले गए। अच्छी नानी तुलसी छोड़ दे जल्दी से एक पैसा दे तू कंजूसी जी सर धन्यवाद। क्या बात है, क्या बात है यार, क्या गजब का डांस यार। अरे अरे क्या गजब का यार। हा, क्या गजब का यार, क्या गजब का। बहुत ही अच्छा यार, बहुत ही अच्छा। पाउडर आज जम रहा है यार चेहरे पर पाउडर भी जम रहा आज। क्या गजब का यार, ओह क्या गजब का यार। बहुत ही सुंदर, बहुत ही सुंदर, बहुत ही सुंदर। क्या बात है, क्या बात है। पर्दा भी बंद हो गया। चलिए आदरणीय पांडे सर शुरू करते हैं। जी हाँ, बिल्कुल शुरू किया जाए, प्रारंभ करें। जी, आप सभी को नमस्कार। मैं बाल प्रहरी और बाल साहित्य संस्थान अल्मोड़ा उत्तराखंड की ओर से आप सबका स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं आज के अपने 703वें ऑनलाइन कार्यक्रम में। और जैसा कि हम सबके संज्ञान में है, बृहस्पति शुक्र 2 दिन हम छुट्टी करते हैं, लेकिन इस बार हमने बृहस्पतिवार को, बुधवार के दिन कार्यक्रम नहीं होगा, इसे बृहस्पतिवार को अपनी नन्हे मुन्ने दोस्तों का अवसर मिला। तो आज के इस कार्यक्रम में त्वरित भाषण का दूसरा चरण है। मैं आप सबका स्वागत करता हूं। आज के मुख्य अतिथि श्री जय सिंह आशावत साहब, जो कि साहित्यकार हैं और नैनवा बूंदी राजस्थान से हमारे बीच हैं, और अभी आप हरिद्वार हमारे कार्यक्रम में पहुंचे थे। संभवतः जुड़ गए हैं, उनके यहाँ बारिश हो रही, काफी बारिश होगी, उसके बाद जो जुड़ चुके हैं, मैं स्वागत करता हूं आप सभी का। और जय सिंह आशावत साहब, बच्चों के लिए काफी आपने लिखा है और बच्चों के बीच बच्चा बनकर आप लिखते रहे हैं, और हरिद्वार संगोष्ठी में आपका विशेष रूप से सहयोग मिला। तो मैं आपका स्वागत करता हूं। आज आपने मुख्य अतिथि बतौर सहयोग किया, मदद की, और मैं आमंत्रित करता हूं, स्वागत करता हूं कार्तिक पाठक जी, जो कि आज के विशिष्ट अतिथि हमारे बीच खटीमा से, और अध्यक्षता करेंगे उत्कर्ष सती जी। और आज का एक कार्यक्रम का संचालन करेंगे हमारी दोस्त हर्मिका वर्मा जी, जो कि कक्षा 8 की छात्रा हैं मालविका जूनियर हाई स्कूल से। और हमारे इस कार्यक्रम में हमारे बीच हमारे बाल प्रहरी के संरक्षक आदरणीय श्री श्याम पलट पांडे जी अहमदाबाद गुजरात से हमारे बीच जुड़ चुके हैं। सर मैं आपको प्रणाम करता हूं, स्वागत करता हूं। और डॉक्टर अशोक कुमार नेगी सर जुड़ चुके हैं, स्वागत है सर आपका, खंडवा मध्य प्रदेश से। और इस कार्यक्रम में हमारे बीच आदरणीय आकाश आर सर, उप निदेशक शिक्षा विभाग उत्तराखंड, आप प्रतिदिन इस कार्यक्रम में जुड़ के हमारा मार्गदर्शन करते हैं। और इस कार्यक्रम में हमारे बीच यशोदा प्रसाद शेमल्टी साहब जुड़े हैं उत्तरकाशी से, सुमित श्रीवास्तव जी और स्नेहा कंडारी जी हमारे बीच जुड़ चुकी हैं, हमारी दोस्त। और सविता वैश्य जी हमारे बीच जुड़ गए हैं। और इस कार्यक्रम में अन्य कई साथी हमारे बीच जुड़े हैं, नन्हे मुन्ने दोस्त जुड़े हैं। मैं आप सबका स्वागत करता हूँ, हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। कनिका जोशी जी भी हमारे बीच जुड़े हैं, ललित तिवारी जी हमारे बीच जुड़े हैं, जय सिंह आशावत सर जुड़ चुके हैं, स्वागत है सर आपका।
तो मैं एक बार रेखा वर्मा जी का स्वागत करता हूँ और मंच सौंपता हूँ अपनी दोस्त गीता भट्ट जी हमारे बीच जुड़े हैं, तो मैं आमंत्रित करता हूँ अपनी दोस्त हर्मिका जी को आज के कार्यक्रम के संचालन के लिए। हर्मिका जी, आप तक मेरी आवाज़ आ रही है? जी सर। स्वागत है आपका। जी, मैं सर्वप्रथम माँ सरस्वती को प्रणाम करती हूँ। सर्वमंगले मांगले सर्वे सर्वार्थ साधके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। मेरा नाम हर्मिका वर्मा है। मैं कक्षा 8वीं में पढ़ती हूँ। मेरे विद्यालय का नाम मालविका जूनियर हाई स्कूल अल्मोड़ा है। मेरी माताजी का नाम श्रीमती रेखा वर्मा है। मेरे पिताजी का नाम श्री कमल वर्मा है। आज की कार्यशाला जैसे कि त्वरित भाषण कार्यशाला है, बाल प्रहरी का 703वां ऑनलाइन कार्यक्रम। आज के हमारे मुख्य अतिथि आदरणीय श्री जयसिंह आसावत सर, साहित्यकार नैनवा बूंदी राजस्थान से आदरणीय श्री आकाश सारस्वत जी, उपनिदेशक शिक्षा विभाग उत्तराखंड से आदरणीय श्री श्याम पलट पांडे सर, संरक्षक बाल प्रहरी अहमदाबाद गुजरात से आदरणीय श्री डॉक्टर अशोक कुमार नेगी सर जी। आदरणीय आशावत जी, अपना माइक बंद कर लीजिए प्लीज। आशावत जी। आदरणीय श्री डॉक्टर अशोक कुमार नेगी सर जी, संरक्षक बाल प्रहरी खंडवा मध्य प्रदेश से आदरणीय श्री उदय किरोला सर जी, संपादक बाल प्रहरी अल्मोड़ा से आप सभी को मेरा सादर प्रणाम, स्वागत अभिनंदन करती हूँ। आज के हमारे विशिष्ट अतिथि मेरे छोटे भाई कार्तिक पाठक कक्षा 7 उधम सिंह नगर से आज के अध्यक्षता कर रहे मेरे भाई उत्कर्ष सती कक्षा 8 उधम सिंह नगर से आप दोनों का भी मैं स्वागत करती हूँ। अब मैं आप सभी को बताऊंगी कि मैं बाल प्रहरी पटल से कैसे जुड़ी। तो हमारे स्कूल में एक लेटर आया था जिसमें हमें हमारी 4 अच्छी आदतें तथा 4 ऐसी आदतें जिन्हें मैं बदलना चाहती हूँ, इस विषय पे निबंध लिखना था। तो मैंने भी निबंध लिखा और जब मैंने सबमिट किया तो कुछ दिन बाद सर का फोन आया कि आपने जो निबंध लिख रहा है उसमें आप निकली हो और आपको GIC में सर्टिफिकेट लेने आना है। तो मैं भी गई और उस समय सर ने ये भी बताया कि बाल प्रहरी एक पटल है और उसमें हम अलग अलग ऑनलाइन कार्यशालाएं कराते हैं। प्रतिदिन मतलब हम कुछ बच्चों को संचालन करने का मौका देते हैं और हम एक संचालन होता है और अध्यक्ष होता है, एक विशिष्ट अतिथि होता है, मुख्य अतिथि होते हैं। तो फिर सर ने बोला तो हमने बोला सर आप हमको जोड़ दीजिएगा। तो फिर मैं पहली बार जुड़ी तो मुझे बहुत अच्छा लगा और मेरा पहला संचालन भी त्वरित भाषण में ही था और मेरा दूसरा संचालन भी त्वरित भाषण में ही था। और अब मैं आप सभी को बताऊंगी कि मेरा संचालन करने का मन कब से हुआ। मेरा संचालन करने का मन तो पहले दिन से ही हो गया था। उस दिन शब्दार्थ कार्यशाला थी तो मेरा पहले दिन से ही मन हो गया था। फिर कुछ दिन बाद सर ने फोन आया तो उस टाइम पे मेरे को आता नहीं था, मतलब मेरा मन तो था पर मुझे आता नहीं था। तो फिर जब सबसे पहले सर का फोन आया तो उस टाइम पे मुझे नहीं आया संचालन करना। तो मतलब फिर मेरा सर ने जब दूसरी बार इंटरव्यू लिया तो उसमें मैं पास हो गई और मेरा पहला संचालन जो था वो त्वरित भाषण में ही था और आज मेरा 12वां संचालन है त्वरित भाषण में ही। वैसे तो मेरा 13वां है क्योंकि मैंने एक बार फेसबुक पे भी किया था। और तो अब मैं आमंत्रित करती हूँ हमारे आज के विशिष्ट अतिथि मेरे छोटे भाई कार्तिक पाठक कक्षा 7 उधम सिंह नगर से। कार्तिक भैया क्या आप उपस्थित हैं? जी बहन मैं उपस्थित हूँ। क्या आप तक मेरी आवाज आ रही है? जी आपकी आवाज आ रही है। आपका स्वागत है। आपका विषय है हमारे घर में हरेला त्योहार। जी बहन आपका हार्दिक आभार। सर्वप्रथम मैं मां ज्ञानदायिनी मां सरस्वती को प्रणाम करता हूँ। मेरा नाम कार्तिक पाठक है। मैं कक्षा 7 में पढ़ता हूँ। मेरे विद्यालय का नाम सिटी कॉन्वेंट स्कूल है। मैं खड्डी में उधम सिंह नगर में रहता हूँ। तो आज बाल प्रहरी का 703वां ऑनलाइन कार्यक्रम है। आज त्वरित भाषण कार्यशाला। हमारे पटल पर रोज बाल प्रहरी के संरक्षक श्री श्याम पलट पांडे जी अहमदाबाद गुजरात से जुड़ते हैं। डॉक्टर अशोक कुमार नेगी जी बाल प्रहरी संरक्षक खंडवा मध्य प्रदेश से एवं श्री आकाश सारस्वत जी उपनिदेशक शिक्षा विभाग उत्तराखंड से जुड़ते हैं। सर आपका हार्दिक स्वागत। एवं आज के हमारे मुख्य अतिथि श्री जय सिंह
आशावत जी, साहित्यकार, नैनवा बूंदी, राजस्थान से। सर आपका हार्दिक स्वागत है। तो आज त्वरित भाषण कार्यशाला है एवं आज की अध्यक्षता कर रहे मेरे बड़े भैया उत्कर्ष सती, कक्षा 8, पैंतनगर, उधम सिंह नगर से। भैया आपका भी स्वागत है। तो अब हम शुरू करते हैं। तो मेरा विषय है हमारे घर में हरेला पर्व। तो हर साल मतलब हरेला पर्व हम कुछ नए रोमांचक और नए उससे बनाते हैं, क्योंकि जब हरेला होता है उस दिन हम चारों भाई जल्दी उठ जाते हैं। सुबह जल्दी उठ जाते हैं और मम्मी चाची लोगों की काम में हाथ बटाते हैं। उस दिन क्या कहते हैं, दादी हमें बताती है कि उस दिन हमें दादी हमारा हमें जी रया जाग रया याला बोलती है, जी रया जाग रया। तो हम और हमारे सर में हरेला रखती है दादी, और हम उस दिन बहुत खुश होते हैं। उस दिन हम सब लोग खुश होते हैं, और उस दिन उस दिन मैं सबके बड़े उठकर पैर छूता हूँ। उस दिन तो मैं जल्दी उठ जाता हूँ, क्योंकि उस दिन हरेला पर्व होता है और क्या कहते हैं हरेला भी काटना होता है। पापा के साथ मैं हरेला काटता हूँ। तो इसी के साथ हमारा जो हरेला पर्व होता है कुछ नए रोमांचक के साथ होता है। उस दिन हम क्या कहते हैं मिठाई भी खाते हैं, और क्या कहते हैं क्योंकि हरेला पर्व ऐसा पर्व है फेस्टिवल है जो कि हिंदू धर्म में बनाया जाता है। और ये बहुत उस दिन हम अपने सर में हरेला रखते हैं और अपनी मनोकामना भी बोलते हैं। तो यही था मेरा हरेला पर्व, जो कि मैं हर साल मनाता हूँ। तो यही था मेरा हरेला पर्व। धन्यवाद। शुभ रात्रि। जी भैया, आपने हरेला पर्व के बारे में आपके घर में कैसे मनाया जाता है आपने बहुत अच्छी तरीके से बताया कि दादी लोग जी रया जाग रया ऐसा बोलते हैं और हमारे सर में हरेला रखते हैं, काटते हैं और फिर रखते हैं। तो आपने बहुत अच्छे से हमें समझाया आपके घर में कैसे हरेला पर्व मनाया जाता है, हमें बहुत अच्छा लगा। तो अब मैं आगे हमारे आज के पहले प्रतिभागी को आमंत्रित करने से पहले आप सभी को कुछ नियम बताऊंगी। तो अगर कोई भाई और बहन अपनी प्रस्तुति दे रहे हों तो अपना माइक और कैमरा जरूर खोलें। अगर कोई दोस्त अपनी प्रस्तुति दे रहे हों तो कोई अन्य अपना माइक बीच में खोलकर व्यवधान ना करें। और अगर कोई अपनी प्रस्तुति दे रहे हों तो कृपया अभिभावक उन्हें पीछे से गाइड ना करने दें, उन्हें खुद से बोलने दें। और तो चलिए अब मैं आमंत्रित करती हूँ हमारी आज की पहली प्रतिभागी हिमांशी रौतेला, कक्षा 7, अल्मोड़ा से। हिमांशी जी, क्या आप उपस्थित हैं? जी दीदी, मैं उपस्थित हूँ। क्या आप तक मेरी आवाज आ रही है? जी बहन, आपकी आवाज आ रही है। आपका स्वागत है। मुझे कुछ बच्चों पर बहुत गुस्सा आता है। जी बहन, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सर्वप्रथम मैं माँ शारदे को नमन करती हूँ एवं यहाँ पे उपस्थित सभी विद्वान जनों को मेरा सादर प्रणाम। नमस्कार, मेरा नाम हिमांशी रौतेला है। मैं कक्षा 7वीं की छात्रा। मेरे विद्यालय का नाम विवेकानंद इंटर कॉलेज रानीधारा रोड अल्मोड़ा है। मैं अल्मोड़ा की रहने वाली हूँ। मेरा जनपद भी अल्मोड़ा है और राज्य उत्तराखंड। जैसे कि आप को पता है कि आज त्वरित भाषण कार्यशाला है, तो इसमें मेरा विषय है मुझे कुछ बच्चों पर बहुत गुस्सा आता है। हाँ, मुझे कुछ बच्चों पर बहुत गुस्सा आता है जब कोई बच्चे चीटिंग करते हैं और चीटिंग करके हमसे ज़्यादा मार्क्स ले आते हैं, तब मुझे उन पर बहुत गुस्सा आता है कि हमने मेहनत की और उन्हें चीटिंग की, फिर भी वो हमसे ज़्यादा मार्क्स ले आए। और यदि कोई बच्चे और फिर वो हमसे ज़्यादा मार्क्स ले आते हैं तो फिर टीचर्स भी उनकी तारीफ करते हैं, तो मुझे बहुत गुस्सा आता है। पर मेरे पास कोई प्रूफ नहीं होता उस समय, और मुझे उन पे बहुत गुस्सा भी आता है। दूसरा गुस्सा मेरे को तब आता है जब मैं अपना पढ़ाई करती हूँ तो मुझे कोई बीच में परेशान करते हैं बच्चे, तो मुझे बहुत गुस्सा आता है उन पे कि मैं पढ़ाई कर रही हूँ, थोड़ी देर तो मुझे करने दो, मैं ऐसा कहती हूँ, फिर भी वो बात नहीं मानते, तो मुझे बहुत गुस्सा आता है उन पे। और मुझे गुस्सा आता है मेरी बहन पे, जब वो मुझसे हर चीज़ में, जब मैं खाने बैठती हूँ तो मुझसे हर चीज़ मांगती रहती है, मुझे बहुत गुस्सा आता है उस पे। तो इन्हीं बच्चों पे मुझको गुस्सा आता है। वैसे गुस्सा करना हमारे लिए बहुत गंदी आदत है। तो इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।
जी बहन, आपकी प्रस्तुति बहुत अच्छी रही। आपने हमें बताया कि जब आपकी क्लास में कोई चीटिंग कर लेता है और आपसे ज़्यादा मार्क्स ले आता है तो आपको बहुत गुस्सा आता है। आपकी बहुत अच्छी प्रस्तुति रही। तो अब मैं हमारे आज के दूसरे प्रतिभागी को आमंत्रित करने से पहले आप सभी को बताऊंगी कि त्वरित भाषण क्या होता है। तो त्वरित भाषण में हमें कोई विषय दिया जाता है, हमें तत्काल कोई विषय दिया जाता है और उस पे हमें अपनी बात रखनी होती है। तो अब मैं आमंत्रित करती हूँ मेरे बड़े भैया नितिन पाठक, कक्षा 12, गंगोली हाट, पिथौरागढ़ से। भैया, क्या आप तक मेरी आवाज आ रही है? मेरे बड़े भैया नितिन पाठक। जी 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 बहन। जी भैया, आपका स्वागत है। आपका विषय है मेरी दिनचर्या। जी, मैं सर्वप्रथम ज्ञानदायिनी माँ सरस्वती को प्रणाम करता हूँ। मेरा नाम नितिन पाठक है। मैं कक्षा 12 का छात्र हूँ। मेरे विद्यालय का नाम श्री महाकाली राजकीय कॉलेज गंगोली हाट, पिथौरागढ़ है और मेरा है मेरी दिनचर्या। मेरी दिनचर्या सबसे पहले प्रारंभ होती है सुबह 6 बजे से। फिर आज विद्यालय 6:30 बजे विद्यालय आता। नितिन भैया लेफ्ट हो गए शायद, हम उन्हें बाद में बुला लेंगे। तो अब मैं आमंत्रित करती हूँ मेरी बड़ी दीदी शिवानी कुंवर, कक्षा 10, पौड़ी रुद्रप्रयाग से। शिवानी दीदी, क्या मेरी आवाज आ रही है? शिवानी दीदी, कक्षा 10। जी, मैं यहाँ उपस्थित हूँ। जी दीदी, आपका स्वागत है। आपका विषय है लड़कियां किसी भी मामले में पीछे नहीं हैं। तो सर्वप्रथम उपस्थित सभी गुरुजन, सभी मेरे बड़े छोटे भाई बहन व मन संचालन करती हुई मेरी छोटी बहन हर्मिका, आप सभी को मेरा प्रणाम। मैं शिवानी कुंवर, कक्षा 10वीं की छात्रा हूँ। मेरे विद्यालय का नाम है राजकीय आदर्श इंटर कॉलेज पौंठी, जो कि जखोली, जनपद रुद्रप्रयाग, उत्तराखंड में स्थित है। तो जैसे कि मेरी बहन ने बताया भी कि मेरा विषय है कि लड़कियां किसी मामले में भी पीछे नहीं हैं। तो जी हाँ, लड़कियां किसी भी मामले में पीछे नहीं हैं। आजकल जहाँ भी देखो हर फील्ड में लड़कियां ही सबसे आगे बढ़ रही हैं और एक लड़की होने के अनुसार मैं बोल सकती हूँ कि हाँ, लड़कियां कोई पीछे नहीं है, क्योंकि हर कक्षा में उपस्थित प्रथम स्थान पर आने वाली लड़कियां ही होती हैं ज्यादातर। मैं ऐसा भी नहीं कह रही हूँ कि लड़के पीछे हैं, पर ऐसा भी नहीं है कि लड़कियां पीछे हैं, क्योंकि लड़कियां सबसे ज्यादा मेहनत करती हैं, वो घर का काम भी करती हैं तथा वो स्कूल का कार्य भी करती हैं। घर में भी मतलब उतना जितना लड़के काम नहीं करते होंगे जितना लड़कियां काम करती हैं। तो बस यही कहना चाहते हैं, लड़कियां मतलब बहुत ही अच्छी होती हैं और हर कार्य में मतलब आगे बढ़ती हैं। तो वैसे मुझे गुरुजी का भी धन्यवाद करना था, उदय किरोला गुरुजी का, जिन्होंने मुझे यहाँ प्रतिभाग करने में मेरी सहायता करी और उन्हीं के कारण मैं यहाँ पे आज प्रस्तुति दे पा रही हूँ। तो गुरुजी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी दीदी, आपकी प्रस्तुति बहुत अच्छी रही। आपने लड़कियां किसी भी मामले में कम नहीं है इस विषय पे अपनी बात बहुत अच्छे से रखी। तो अब मैं आमंत्रित करती हूँ मेरी छोटी बहन दिव्या रावत, कक्षा 7, टिहरी से। दिव्या रावत जी, क्या आप उपस्थित हैं? जी दीदी, मैं उपस्थित हूँ। क्या मेरी आवाज आपको आ रही है? जी, आपकी आवाज आ रही है। आपका स्वागत है। एक दिन की बात है। आपका विषय है एक दिन की बात है। जी दीदी, मैं सर्वप्रथम ज्ञानदायिनी माँ सरस्वती को नमन करती हूँ। मेरा नाम कुमारी दिव्या रावत है। मैं कक्षा 7 की छात्र हूँ। मेरे विद्यालय का नाम शहीद भाग सिंह रावत राजकीय इंटर कॉलेज रणाकोट है। जैसे कि आज त्वरित भाषण कार्यशाला है, तो उसमें हमें तुरंत तत्काल किसी चीज कोई भी भाषण दिया जाता है तो हमें उस पे बोलना है। तो मेरा विषय है मेरी एक दिन की बात। एक दिन की बात है, मैं अपने स्कूल के ग्राउंड में खेल रही थी,
तो मैंने देखा कि दो पक्षी अपने घोंसले में कीड़े लगा रहे थे। तो उनके 2 छोटे-छोटे बच्चे थे, तो वो अभी अंडों से निकले थे। तो वो मैं देख रही थी कि वो कैसे अपने बच्चों को खाना खिला रहे थे। तो मैंने सोचा कि भगवान ने ऐसा क्यों किया कि उनको दाना पानी मतलब उनको अपने आप नहीं ला सकते हैं, तो उनको माँ देती है। जैसे कि जब हम छोटे रहते हैं तो हमारी माँ हमें अपने हाथों से खाना खिलाती है, तो वैसे ही चिड़ियों की माँ अपने चोंच से दाना देती है। जी धन्यवाद। जी दिव्या जी, आपने बहुत अच्छी प्रस्तुति दी। एक दिन की बात है, तो बहुत अच्छी प्रस्तुति दी आपने। तो अब मैं आमंत्रित करती हूँ मेरी छोटी बहन ओजस्वी, कक्षा 6, गौरीगंज, अमेठी, उत्तर प्रदेश से। ओजस्वी बहन, क्या आप उपस्थित हैं? बहन ओजस्वी, कक्षा 6, लगता है वे किसी कारणवश नहीं जुड़ पाई हैं। तो अब मैं बड़े आदर के साथ आमंत्रित करती हूँ आदरणीय श्री आकाश सारस्वत सर जी, उपनिदेशक शिक्षा विभाग उत्तराखंड से। सर, मैं आपको आमंत्रित करती हूँ इन 2 पंक्तियों के साथ। धन्य धन्य हुए आज तो हम मिट गए सारे अंधियारे, धन्य धन्य हुए आज तो हम मिट गए सारे अंधियारे। आंखों को बहुत सुकून आया, आंखों को बहुत सुकून आया, जो आप हमारे मंच पर पधारे, जो आप हमारे मंच पर पधारे। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद प्रिय हर्मिका। सबसे पहले प्रिय हर्मिका को बेहतरीन संचालन की बहुत बहुत बधाई। बाल प्रहरी की इस 800वें पड़ाव की तरफ बढ़ती हुई कार्यशाला में, जो कि त्वरित भाषण पर आधारित है, मुख्य अतिथि के रूप में सम्मानित श्री जय सिंह आशावत जी, विशिष्ट अतिथि के रूप में प्रिय कार्तिक, अध्यक्षता कर रहे प्रिय उत्कर्ष, और कार्यक्रम का बेहतरीन ढंग से संचालन कर रही प्रिय हर्मिका, इस कार्यक्रम के कर्ता धर्ता, रीढ़ की हड्डी, अनासक्त कर्मयोगियों में अग्रणी निरंतर बाल हित चिंतक श्री उदय केरोला जी, परम सम्मानित श्री श्याम पलट पांडे जी, अशोक जी, सुमित जी, प्रकाश जी, उमेश, गंगा, नीलम, किरण सहित समस्त विद्वान शिक्षकगण, विदुषी शिक्षिकाएं, अतिथिगण, अभिभावकगण, साहित्यकारगण, समाज सेवीगण, अन्य सुधीजन एवं प्यारे बच्चों। त्वरित भाषण, जैसे कि नाम से भी सुस्पष्ट है और बार बार बताया गया है कि तत्काल किसी विषय पर अपने विचार व्यक्त करना। जो प्रेजेंस ऑफ माइंड रखते हैं, जिनका माइंड ब्रॉड होता है, जो पाठ्यक्रम के इतर साहित्य की पुस्तकें, सामान्य ज्ञान की पुस्तकें भी पढ़ते हैं, निश्चित रूप से इन कार्यशालाओं में उनकी प्रस्तुति बेहतर होती है। निरंतर अभ्यास करने से हमारा आत्मविश्वास भी मजबूत होता है, हमारा संकल्प भी दृढ़ होता है और बहुत सारी कठिन बातों को हम बहुत आसानी से कर ले जाते हैं। बाल प्रहरी की बहुत सारी कार्यशालाएं होती हैं, लेकिन उन कार्यशालाओं में ये कार्यशाला बहुत ही महत्वपूर्ण है और यदि देखा जाए तो कठिन भी है, लेकिन सरल भी है। सरल उन बच्चों के लिए जो निरंतर पढ़ते लिखते रहते हैं, जो समाचार पत्र पढ़ते हैं, समाचारों को टीवी में देखते हैं, उनके लिए कार्यशाला बहुत ही सरल कार्यशाला है। बाल प्रहरी की बहुआयामी कार्यशालाएं निश्चित रूप से बच्चों के व्यक्तित्व विकास में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करती चली आ रही हैं। उसी का परिणाम है कि आज हम 700वां पड़ाव पार करके 800वें पड़ाव की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। प्यारे बच्चों, पढ़ाई का कोई विकल्प नहीं, सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं। आगे बढ़ना है तो निश्चित रूप से पढ़ना ही होगा। जो बच्चे माता पिता, गुरुजनों, समस्त बड़ों का
सम्मान करते हुए, आशीर्वाद प्राप्त करते हुए, साथियों को सहयोग देते हुए, सहयोग लेते हुए, छोटों को प्रेम करते हुए नियमित व सतत अध्ययन करते हैं, उनका भावी जीवन सुखमय हो जाता है। और जो बच्चे ऐसा नहीं कर पाते, निश्चित रूप से उन्हें बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। प्यारे बच्चों, शिक्षा वो शस्त्र है जो रंग को भी राजा बना सकती है और शिक्षा के अभाव में राजा भी बन सकता है। आज हमारे देश की बहुत बड़ी आवश्यकता व्यसन मुक्त समाज का निर्माण भी है। जो बच्चे व्यसन मुक्त होते हैं, निश्चित रूप से वो देश के बेहतरीन नागरिक होते हैं। पान, बीड़ी, सिगरेट, अतर, चरस, तंबाकू, शराब जैसे समस्त मादक द्रव्यों का बहिष्कार हो। जिस घर में, जिस परिवार में, जिस समुदाय में, जिस समाज में इनका प्रयोग होता है, उसका कदापि कल्याण संभव नहीं। अरे शराब तो जहर से भी ज्यादा खतरनाक है। जहर तो मात्र व्यक्ति के शरीर का नाश करता है, शराब तो उसकी आत्मा तक को मार डालती है, उसकी बुद्धि भ्रष्ट कर देती है, उसे पशुओं से भी बेगुजरा बना देती है। और शराबी किसी का कोई संबंधी नहीं होता, शराबी किसी का बाप नहीं होता, बेटा नहीं होता, भाई नहीं होता, पति नहीं होता। शराबी सिर्फ शराबी होता है। और जिस घर में शराब और शराबी है, उसका कदापि कल्याण संभव नहीं। प्यारे बच्चों, हमें संकल्प लेना होगा, हम व्यसन मुक्त रहते हुए पढ़ाई करेंगे, एक अच्छे नागरिक बनकर देश की सेवा करेंगे। आज इस महत्वपूर्ण अवसर पर सभी का आभार प्रकट करते हुए, मुख्य अतिथि जी का विशेष रूप से आभार करते हुए, सभी बच्चों को शुभाशीष देते हुए, इस आशा विश्वास के साथ कि हमारे बच्चे आगे बढ़ेंगे, एक कवि के 2 शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। जो भरा नहीं है भावों से, बहती जिसमें रसधार नहीं, वह हृदय नहीं, वह पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्रेम नहीं। धन्यवाद। जय हिंद, जय। जी सर, आपका बहुत बहुत आभार। आपने हमारा मार्गदर्शन किया और हमें आपकी मार्गदर्शन की बहुत जरूरत भी है। सर, आपका बहुत बहुत आभार। तो अब मैं आमंत्रित करती हूँ मेरी बड़ी दीदी आयुषी श्रीवास्तव, कक्षा 11, अमेठी, उत्तर प्रदेश से। दीदी, क्या आप तक मेरी आवाज आ रही है? जी दीदी, आपका स्वागत है। आपका विषय है बहुत खतरनाक होता है फास्ट फूड। खतरनाक है फास्ट, तो इसमें बहुत दीदी, आपकी आवाज साफ नहीं आ रही है। जी बहन, क्या अब तक मेरी आवाज आ रही है? दीदी कट रही है बीच बीच में। जी बहन, क्या अब आ रही है आवाज? जी दीदी, अब सही आ रही है दीदी। जी, तो मेरा आज का जो विषय है कि बहुत खतरनाक है फास्ट फूड। तो हमें फास्ट फूड वैसे भी नहीं खाना चाहिए। हम लोग अक्सर क्या करते हैं, अगर भूख लगी तो घर पे तो कुछ नहीं बनाएंगे, कभी बाहर जाकर कुछ भी खा लिया, तो हमें नहीं खाना चाहिए। और बारिश के मौसम में वैसे भी ये बहुत खतरनाक होती है चीज़ें, क्योंकि अक्सर देखते हैं हम जो समोसा जो बनता है बाहर दुकानों पर, आजकल लाइट तो रहती नहीं है, तो वो लोग जो आलू का मसाला होता है वो कभी फ्रिज में तो इस बीच तो रख नहीं पाएंगे, तो वो आलू क्या होते हैं, खराब हो जाती है। और कई बार तो सड़ी सड़ी आलू भी भर देते हैं उसमें, तो वो हमारी सेहत के लिए बहुत ही नुकसानदायक होता है। और हमें कभी फिर इसीलिए हमें बारिश में फास्ट फूड ज़्यादा नहीं खाना चाहिए। वैसे तो कभी नहीं खाना चाहिए, क्योंकि वो हमारे शरीर को बहुत ही हानि पहुंचाता है। हमारा पाचन तंत्र जो है उससे खराब हो जाता है। कुछ ज़्यादा उसमें ऑयल होता है, काफ़ी मसाले होते हैं जो हमारे शरीर के लिए हानिकारक होते हैं। और हम कई बार क्या करते हैं, जो बड़े भैया लोग हैं जो कॉलेज वगैरह में पढ़ते हैं, वो
वहाँ रूम लेकर बाहर पढ़ते हैं या रहते हैं, तो जो है वो लोग अगर कॉलेज से वापस आए पढ़कर और उन्हें थकावट लगी तो क्या करेंगे, बाहर का खाना खा लेंगे या कहीं भी कुछ भी। तो हमें भरोसा नहीं होता ना कभी कि वहाँ पे कैसे खाना, हम हाथ से खुद घर पे खाना बनाते हैं तो वो ताज़ा रहता है। अब तो होटल वगैरह में कुछ पक्का तो है नहीं कितने लोग आएंगे डेली, क्या होता है। तो उसमें लोग जो है वहाँ के जो जो रहते हैं शेफ, वो अक्सर क्या करते हैं कि जो बोल दिया आएंगे, बड़ी सी लिस्ट रख देंगे, जो मंगाना है मंगाओ। अब उसमें जो दाल रहती है वो पता नहीं पिछले दिन की 2-3 दिन से रखी रहती है और उसे ताज़ा करने के लिए सिर्फ फ्राई कर देते हैं, बोल दिया ये तो ताज़ी बनाई है। तो और इससे फिर खाते हैं हम लोग और 2-3 दिन के लिए फिर हमारी तबीयत खराब हो जाती है, हमारा पाचन तंत्र इस पे बहुत प्रभाव पड़ता है उस पे। तो इसीलिए फास्ट फूड हमारे लिए बहुत ही हानिकारक है। जी दीदी, आपकी प्रस्तुति बहुत अच्छी रही। हाँ, हमारे लिए सच में फास्ट फूड बहुत हानिकारक है। हमें अधिकतर घर का ही खाना खाना चाहिए और मैं भी बाहर का खाना बहुत कम खाती हूँ और हम अधिकतर घर पे ही खाना बना के खाते हैं। तो आपने बहुत अच्छी प्रस्तुति दी और बहुत नुकसानदायक भी है फास्ट फूड। तो अब मैं आमंत्रित करती हूँ मेरी छोटी बहन प्रियांशी पांडे, कक्षा 6, पिथौरागढ़ से। प्रियांशी बहन, क्या आप उपस्थित हैं? जी दीदी, मैं उपस्थित हूँ। जी, आपका स्वागत है। आपका विषय है बाल प्रहरी पटल पर मेरा मन संचालन करने का है। सबसे पहले मैं ज्ञानदायिनी माँ शारदे को नमन करती हूँ और यहाँ पर उपस्थित सभी गुरुजनों को मेरा प्रणाम। मैं प्रियांशी पांडे, कक्षा 6 की छात्रा हूँ। आज मैं आप सभी जैसा कि आज त्वरित भाषण कार्यशाला है, तो अगर मुझसे कोई त्रुटि हो तो मुझे माफ करना। आज मेरा विषय है कभी कभी मुझे संचालन करने का मन करता है। जब मैं बाल प्रहरी में जुड़ के कभी कभी मेरा संचालन करने का मन करता है, क्योंकि यहाँ पे हमें बहुत अच्छी से बोलने का मन करता है और दीदी लोग यहाँ पे बहुत अच्छी से संचालन करते हैं। तो कभी कभी मेरा संचालन करने का मन करता है कि मैं भी अगर संचालन करूंगी तो कैसा हो, क्या होगा करके, कैसे बोलूंगी करके, तो मन करता है। धन्य अब कुछ दिनों बाद मेरे को भी अगर संचालन करने का मौका मिल सकता है। धन्यवाद। शुभ जी बहन, आपकी प्रस्तुति बहुत अच्छी रही। आपने हमें बताया कि आपका कभी कभी संचालन करने का मन करता है। तो मैं आमंत्रित करती हूँ ईशु ठाकुर, कक्षा 9, देहरादून से। क्या आप उपस्थित हैं? जी, मैं उपस्थित हूँ। जी दीदी, आपका स्वागत है। जी, धन्यवाद। दीदी, आपका विषय है मेरे स्कूल की मेरी प्रिय शिक्षिका। जी, मेरे स्कूल की मेरी प्रिय शिक्षिका। जी, सबसे पहले मैं शारदे माँ को नमन करते हुए अपने कार्यक्रम को शुरू करती हूँ। मेरा नाम ईशु ठाकुर है। मैं कक्षा 9 की छात्र हूँ। मेरे विद्यालय का नाम राजकीय बालिका इंटर कॉलेज है, ब्लॉक रायपुर। मैं बहुत जिज्ञासा से आपके साथ जुड़ी हूँ। तो मैं शुरू करती हूँ। जी, जैसे कि मेरा विषय है। जी, आप मेरा विषय दोबारा दोहराएंगी? जी दीदी, आपका विषय है मेरे स्कूल की मेरी प्रिय शिक्षिका। मेरे स्कूल की प्रिय शिक्षिका है मेरी मैथ्स वाली टीचर। उनका नाम है विजय लक्ष्मी शिमलके। वह हमें गणित पढ़ाती हैं। वह मेरी सबसे प्रिय टीचर है। वह हमें बहुत सी बातें नई नई बताती हैं, जैसे कि ज्योमेट्री का उद्घाटन कैसे हुआ। जैसे कि पहले हम
बहुत, जैसे पहले हमारे वैज्ञानिक वगैरह रहते थे पहले पुराने ज़माने में कि उन्होंने किस चीज़ की खोज की है, ये सब बताते थे। और मेरी वह टीचर इसलिए प्रिय है क्योंकि वह हमें बहुत अच्छी-अच्छी चीज़ें बताती हैं और हमें नवीन ज्ञान प्राप्त करवाती हैं और अ, उस वजह से हम आगे जीवन में जाकर बहुत सी चीज़ें प्राप्त कर सकते हैं। मतलब जैसे वो हमें समझाती हैं, पढ़ाती हैं, वह हमें सब समझ आता है और वह हर बच्चे को अपना प्रिय विद्यार्थी मानती है। जैसे कि ह अब हम अपनी स्कूल की शिक्षिकाओं के बारे में बात करें, जैसे हमारे स्कूल में बहुत सी शिक्षिकाएँ हैं, हिंदी की टीचर, इंग्लिश की, मैथ्स, साइंस, एसएसटी और अब हम 9th में आ चुके हैं, तो हमारे डिवाइड हो जाते हैं सब्जेक्ट जैसे मैथ्स और साइंस। ये जैसे मेरे पास मैथ्स है तो कुछ बच्चों की होम होम साइंस है, जैसे मेरी मैथ्स है और जैसे और भी कुछ बच्चे हैं जिनके पास मैथ्स है। तो हमारी प्रिय टीचर है विजय लक्ष्मी शिवल्टी, वह और जी दीदी, आपकी प्रस्तुति बहुत अच्छी रही। तो अब मैं आमंत्रित करती हूँ मेरी छोटी बहन श्रद्धा पुनेठा, कक्षा 4, पिथौरागढ़ से। बहन, क्या आप उपस्थित हैं? जी दीदी, मैं उपस्थित हूँ। जी, आपका स्वागत है। आपका विषय है एक दिन जब मैं देर से उठी। सर्वप्रथम मैं ज्ञानदायिनी माँ सरस्वती को नमन करती हूँ और यहाँ पर उपस्थित सभी गुरुजनों को मेरा सादर प्रणाम। मैं श्रद्धा पुनेठा, कक्षा 4 की छात्रा, आज आप सभी के सामने आज की बाल प्रहरी कार्यशाला में त्वरित भाषण कार्यशाला मैं जुड़ी हूँ, तो अगर मुझसे कोई त्रुटि हो तो मुझे माफ करिएगा। और जैसा कि आज मेरा टॉपिक है, दीदी मेरा टॉपिक आप फिर से बता सकती हैं? जी बहन, आपका विषय है एक दिन जब मैं देर से उठी। जी, मेरा विषय है एक दिन मैं जब देर से उठी। एक दिन इतवार के दिन मैं देर से उठी। मैं 8 बजे उठी और मेरे को बहुत गंदा लगा कि मैं 8 बजे उठी हूँ और मेरे को फिर बहुत गंदा लगा और मेरी मम्मी ने मेरे को डांटा भी कि इतनी देर से नहीं उठते हैं। तो फिर उसके बाद मैंने ब्रश करा, हाथ मुंह धो के फिर खाना खाया, तो फिर मेरे को बहुत ही गंदा लगा कि मैं देर से उठी हूँ और मेरी मम्मी ने कहा कि कोई बात नहीं, अगली बार से जल्दी उठना। धन्यवाद। जी बहन, आपकी बहुत अच्छी प्रस्तुति रही। आपने बताया कि जब आप रविवार को देर से उठी तो आपको बहुत बुरा लगा और आपको समझ में आया कि हमें देर से नहीं उठना चाहिए। आपकी बहुत अच्छी प्रस्तुति रही और त्रुटिहीन प्रस्तुति थी। बहुत अच्छी आपने प्रस्तुति दी। तो अब मैं आमंत्रित करती हूँ मेरी बड़ी दीदी अभिषी गुप्ता, कक्षा 9, जम्मू से। दीदी, क्या आप तक मेरी आवाज आ रही है? अभिषी दीदी, लगता है अब मेरी आवाज उन तक नहीं जा रही है। तो अब मैं आमंत्रित करती हूँ मेरी छोटी बहन पाखी जैन, कक्षा 6, उदयपुर, राजस्थान से। पाखी बहन, क्या आप उपस्थित हैं? पाखी जैन, कक्षा 6। लगता है वे भी किसी कारणवश नहीं जुड़ पाई हैं। तो मैं बड़े आदर के साथ आमंत्रित करती हूँ हमारे आज के मुख्य अतिथि आदरणीय श्री जयसिंह आसावत सर जी, साहित्यकार, नैनवा, बूंदी, राजस्थान से। सर, मैं आपको आमंत्रित करती हूँ इन 2 पंक्तियों के साथ। छंद पकैया
छंद पकैया छंद की अलग है शान, छंद की अलग है शान। हमारे बाल प्रहरी के मंच पर आए मुख्य अतिथि मेहमान, हमारे बाल प्रहरी के मंच पर पधारे मुख्य अतिथि मेहमान। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहन हर्मिका का जो संचालन है वो इतना प्रभावशाली है कि मैं उसकी मन ही मन तारीफ कर रहा हूँ। आदरणीय उदय किरोला साहब ने मुझे ये अवसर दिया और आप सब विद्वानों से, आकाश सर से, श्याम सर से, सबसे इस मुलाकात हो रही है। मैं इसके लिए आदरणीय उदय किरोला सर का और आप सभी का बहुत बहुत आभारी हूँ। बच्चों में जिस तरह की चेतना उदय किरोला साहब अपने कार्यक्रमों से भर रहे हैं, उससे बच्चे संस्कारित भी हो रहे हैं और उनकी एक अध्ययन के अलावा जो अभिरुचि है वो विकसित हो रही है। ये बहुत बड़ी बात है। बच्चे केवल किताबी ज्ञान तक सीमित रहे और अन्य उनको जानकारी नहीं मिले तो वो अधूरा सा लगेगा। लेकिन उदय किरोला साहब ने ये 700 से ऊपर वाला 700 से 703 वाला कार्यक्रम होगा, तो इतने कार्यक्रम उन्होंने कोरोना काल से लेकर अब तक करवाए हैं और बच्चों में जो जागृति वो पैदा कर रहे हैं, मैं उनका बहुत ही हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। और ये बात कहना चाहूंगा कि आज जो विभिन्न विषय बच्चों को दिए गए, उन्होंने उन विषयों पर त्वरित भाषण में और अपनी कल्पना के अनुसार जिस तरह का बढ़िया चित्रण किया है, वो सभी बच्चे आशीर्वाद के पात्र हैं और बधाई के पात्र हैं। मैं उनके अग्रिम भविष्य के लिए, उनके उज्जवल भविष्य के लिए मंगल कामनाएं करता हूं और सभी विद्वानों को प्रणाम करता हूं और आशा करता हूं कि ये ऐसे कार्यक्रम हमेशा बच्चों से करवाते रहें ताकि बच्चों की जो सांस्कृतिक चेतना है, जो कविता के प्रति लगाव है, जो त्वरित भाषण के प्रति लगाव है या जानकारियों के प्रति लगाव है। अब जैसे हरेला के बारे में बताया, ये हरेला केवल आपके उत्तराखंड में मनाया जाता है, इधर नहीं मनाया जाता। तो हम जो बाहर के बच्चे हैं जो इससे संयुक्त हो रहे हैं, जो बड़े भी हैं वो इससे परिचित हो रहे हैं। हालांकि हरेला के बारे में मैंने बाल प्रहरी में पहले पढ़ लिया था और मैं आप सभी को बहुत बहुत प्रणाम करता हूं और निवेदन करता हूं कि ये कार्यक्रम इस तरह से करवा कर आप बच्चों में जो जागृति ला रहे हैं उदय किरोला साहब, उसके लिए वो बहुत बहुत हृदय से बधाई के पात्र हैं। सादर प्रणाम, सभी को सादर प्रणाम। जी सर, आपका बहुत बहुत आभार। आपने हमारा मार्गदर्शन किया और आप बाल प्रहरी पटल से जुड़े, हमें बहुत अच्छा लगा। आज आप हमारे मुख्य अतिथि बने और आप हमेशा जुड़ते रहिएगा, हमें अच्छा लगेगा। आपका बहुत बहुत आभार, आप हमारे बाल प्रहरी पटल से जुड़े। तो अब मैं आमंत्रित करती हूँ मेरी छोटी बहन हर्षिता जोशी, कक्षा 6 नानक मत्ता से। हर्षिता जी, क्या आप उपस्थित हैं? जी बहन हर्षिता उपस्थित हूँ। जी, आपका स्वागत है। आपका विषय है गांव की लड़कियां। जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सर्वप्रथम मैं माँ शारदे को नमन करती हूँ। मेरा नाम हर्षिता है, मैं कक्षा 6 की छात्रा हूँ। मेरे विद्यालय का नाम नालंग मद्दा पब्लिक स्कूल है। मैं नालंग मद्दा की निवासी हूँ, जिला उधम सिंह नगर, राज्य उत्तराखंड से। जैसे कि आज हमारी त्वरित भाषण कार्यशाला है और मैं सबसे पहले आप लोगों को ये बताना चाहती हूँ कि जो साइकिल पत्रिका है जो कि सुशील जी के द्वारा बनाई गई है, उसमें मेरी एक कहानी छपी है जिसका नाम है घुंघरू की आवाज करने वाले दिन। तो मैं आपसे विनती करती हूँ, कृपया आप उसको पढ़ें। साइकिल एक बहुत ही अच्छी पत्रिका है। उस पत्रिका में बच्चों के लेख छपते हैं और यहाँ पर उपस्थित जो भी बच्चे बड़े, आप जो भी हैं, आप सब अपनी लिखी हुई जो भी आपने कहानी कविता लिखी है, आप सुशील जी को भेज सकते हैं। वो साइकिल एवं प्लूटो में छपती है। जैसे कि मेरा आज का टॉपिक है गांव की लड़कियां।
तो गांव की लड़कियां, जैसे कि आप तो ज्यादातर हम लोग शहर पे रहते हैं, लेकिन गांव की लड़कियां मेरा टॉपिक है, उसके बारे में मैं आप सभी को बताऊंगी। पहले ऐसा हुआ करता था कि जो लोग गांव पे रहते थे, तो गांव में तो ज्यादातर अभी भी फेस किया जाता है लड़कियों को, कि जैसे कि किसी ने कोई गांव में अभी भी क्या करते हैं कि लड़कियों को ज्यादा पढ़ने नहीं दिया जाता था पहले, लेकिन अब नहीं है। अब ज्यादातर गांव की लड़कियां काफी ज्यादा होशियार होती है। जैसे कि पिछली बार एक न्यूज आई थी जिसमें चंपावत से एक रहने वाले थे, उन्होंने मैरिड में आए थे, तो वो गांव के रहने वाले थे। और जैसे कि पहले क्या हुआ जाता था, पहले एक सती प्रथा चली थी जो कि गांव में थी, और गांव में लगता है हर्षिता बहन का नेट चले गया है, वो लेफ्ट हो गई हैं। उनको हम बाद में आमंत्रित कर लेंगे। तो अभी मैं आमंत्रित करती हूँ मेरी छोटी बहन संजना वेदी, कक्षा 7 चंपावत से। संजना बहन, क्या आप उपस्थित हैं? बहन संजना, लगता है वे किसी कारणवश नहीं जुड़ पाई हैं। तो अब मैं आमंत्रित करती हूँ मेरी बड़ी दीदी प्रेरणा, कक्षा 11 पौड़ी रुद्रप्रयाग से। प्रेरणा दीदी, क्या आप उपस्थित हैं? दीदी, क्या मेरी आवाज आ रही है? लगता है वे किसी कारणवश नहीं जुड़ पाई हैं। तो अब मैं बड़े आदर के साथ आमंत्रित करती हूँ आदरणीय श्री श्याम पलट पांडे सर जी। पांडे सर जी, संरक्षक बाल प्रहरी, अहमदाबाद, गुजरात से। सर, मैं आपको आमंत्रित करती हूँ इन 2 पंक्तियों के साथ। उच्च व्यक्तित्व, उच्च विचार, उच्च व्यक्तित्व, उच्च विचार, हम सब करते हैं आपको प्यार, हम सब करते हैं आपको प्यार। हमारे इस बाल प्रहरी के मंच में आपका बहुत बहुत आदर सत्कार। हमारे इस बाल प्रहरी के मंच में आपका बहुत बहुत आदर सत्कार। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत हार्दिक आभार प्रिय हर्मिका। और आपने तो कविता सुना दी तारीफ में हमारी, सुनकर मन गदगद हो गया कि आप कविता लिख लेती हैं। और आपने इतना सुंदर संचालन किया, आत्मविश्वास से भरा हुआ संचालन, त्रुटिहीन संचालन, जिसकी जितनी प्रशंसा की जाए कम है। और आपने बताया कि आपका कुल मिलाकर 13वां संचालन, नए नए अवसर मिलते जा रहे हैं और आप किरोला जी के पास तुर्क के पत्ते की तरह हैं कि आपको संचालन के लिए ज्यादा समय न देते हुए भी अगर कह दिया जाए तो आप संचालन कर लेती हैं, कुशल संचालन। अपनी बात आगे बढ़ाने के पहले मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आप भी मंच पर आएं और अपनी प्रस्तुति दें। आपके त्वरित भाषण का विषय है चंद्रयान 3। जी सर, मैं सर्वप्रथम मां सरस्वती को प्रणाम करती हूँ। जैसे कि मैं अपना परिचय पहले ही दे चुकी हूँ, और तो अब मैं सीधे अपने बात पे आऊंगी। तो सर ने जैसे कि मुझे विषय दिया है चंद्रयान 3, तो ये जो रॉकेट है वो हाल ही में ही लॉन्च हुआ है, और ये हमारे भारत के लिए बहुत गर्व की बात है कि चंद्रयान 3 चांद पर चला गया है। और ये मुझे बताते हुए बहुत खुशी हो रही है। और जो कि इसरो के द्वारा, जिसका फुल फॉर्म होता है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसके द्वारा लॉन्च किया गया है। ये बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, इसके द्वारा लॉन्च किया गया है चंद्रयान 3। और मुझे बहुत खुशी होती है सोचने के लिए कि हमारा जो देश है, हमारा जो
भारत है वो कितनी ज़्यादा तरक्की कर रहा है और अभी चाँद पे ये खोज करने के लिए गया है और इसमें 5 चक्कर जो है लगने वाले हैं और चंद्रयान लॉन्च होता है मतलब हुआ तो मतलब जब मैंने उसको वीडियो देखी तो मुझे मतलब थोड़ा डर भी लगा कि मतलब कैसे ये हुआ होगा और जो इन्होंने इसे बनाया है उनको कितना समय लगाया होगा इसे बनाने के लिए और कितनी मेहनत लगी होगी इसे बनाने के मतलब चंद्रयान 3 बनाने के लिए और जो मतलब पहले चंद्रयान 2 में या 1 में जो उनसे गलतियां हुई थी उन्होंने उसे सुधारा भी है और वो नीचे मतलब उसे गाइड कर रहे हैं और अभी शायद से पता नहीं चला है कि वो पहुंचा है करके तो वो अभी से नीचे से गाइड कर रहे हैं और चंद्रमा पे वो पहुंचेगा और वहां पे झंडा फहराने के लिए वो इस बार चंद्रयान 3 जो गया है तो मैं बस इतना ही बोलना चाहूंगी धन्यवाद। बहुत सुंदर प्रस्तुति। चंद्रयान 3 का प्रक्षेपण कल किया गया था, कल या परसों, मेरे ख्याल से कल था, और ये 23 अगस्त को चंद्रमा की सतह पर पहुंचेगा और चंद्रमा का जो दक्षिणी ध्रुव है, साउथ पोल है, वहां पर जा करके तमाम तरह की रिसर्च शोध करेगा। अंतरिक्ष विज्ञान में भारत की एक बहुत बड़ी सफलता। अब तक 4 देश ही चंद्रमा पर यान भेज पाए हैं और भारत अब 5वां देश हो जाएगा जो चंद्रमा पर यान भेजेगा और वहां से बहुत सारी शोध की सामग्री प्राप्त होगी जो हमारे लिए बेहद उपयोगी होगी। आपने बहुत सुंदर प्रस्तुति दी और आप बिना तैयारी के बोली, जो कुछ भी आपने अखबारों में पढ़ा, न्यूज में देखा, उसके आधार पर तो बहुत बहुत हार्दिक बधाई एक तो उत्कृष्ट संचालन के लिए और बहुत ही सुंदर प्रस्तुति। आज के कार्यक्रम में हमारे 14 प्रतिभागी और उन्हें दिए गए विषय पर बोलना है, तुरंत दिए गए विषय पर बोलना है। अनेक प्रतिभागी आए और सबने बहुत सुंदर प्रस्तुति। कुछ प्रतिभागी नहीं जुड़ पाए हैं और मुझे विश्वास है कि वो शीघ्र ही जुड़ जाएं। कुछ नए चेहरे भी दिखाई दे रहे हैं, नए बच्चे भी दिखाई दे रहे हैं, नए प्रतिभागी भी दिखाई दे रहे हैं, जैसे ईशा ठाकुर हैं, ये संभवतः मैं उनको पहली बार देख रही हूँ। इस तरह से शिवानी कुंवर है, उनका भी नाम मैं पहली बार सुना। तो नए नए बच्चे जुड़ते जा रहे हैं इन कार्यशालाओं से। ये कार्यशालाओं की बहुत बड़ी उपलब्धि है। आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता श्री उत्कर्ष सती जी करेंगे, कक्षा 8 के छात्र हैं, कैंपस स्कूल पंतनगर। आज के हमारे विशेष अतिथि श्री कार्तिक पाठक हैं जो कक्षा 7 के छात्र हैं खटीमा से। और उनको विषय दिया गया था मेरे घर में हरेला का त्योहार। उन्होंने बताया बड़े उमंग, उल्लास, विश्वास और रोमांच के साथ वो लोग इस त्योहार को मनाते। हम लोगों के यहाँ उत्तर प्रदेश में ये त्योहार संभवतः नहीं मनाया, मेरी जानकारी में नहीं। मैं आजकल गुजरात में हूँ, वहां भी नहीं मनाया जाता। वहां एक त्योहार होता है नागपंचमी और एक हरियाली तीज होता है जो सावन में पड़ता है। तो सावन में पड़ने वाला, सावन में चारों तरफ हरियाली फैल जाती है और संभवतः उसी से इसका कुछ जुड़ाव। तो हरेला के त्योहार के बारे में कार्तिक पाठक ने बहुत सुंदर प्रस्तुति दी, मैं उन्हें बहुत बहुत बधाई देती। आज के हमारे मुख्य अतिथि श्री जय सिंह आशावत जी हैं जो साहित्यकार हैं, वरिष्ठ साहित्यकार हैं, बूंदी राजस्थान से। और आपने अपना प्रेरणादायक उद्बोधन देते हुए बताया कि बच्चे जो प्रस्तुतियां दे रहे हैं वो सभी सराहनीय है और अध्ययन के अलावा बच्चों में और भी रुचियों का विकास हो रहा है। एक तरह का नवाचार है। बच्चों में केवड़ा जी नई जागृति पैदा कर रहे हैं और एक नई सांस्कृतिक चेतना का विकास कर रहे हैं। उन्होंने किरोला जी के प्रयासों की पूरी प्रशंसा की। आदरणीय मुख्य अतिथि महोदय ने अपने बहुमूल्य समय में समय दिया
हमारे बीच अभी भी बने हुए हैं, हमारे लिए प्रेरणादायक बोधन दिया, उनके प्रति बहुत बहुत हार्दिक आभार व्यक्त करते हैं। साथियों, जहां इस कार्यक्रम से शिक्षा विभाग में उपनिदेशक और शिक्षाविद आदरणीय आकाश सरस्वती जी नित्य प्रति जुड़ते हैं और जुड़कर वो मार्गदर्शन करते हैं। उन्होंने बताया कि तत्काल किसी विषय पर विचार रखना बड़ा मुश्किल काम होता है, कठिन काम होता है, और ये बच्चे वही कर सकते हैं जिनका सामान्य ज्ञान अच्छा हो, पाठ्य पुस्तक से इतर पुस्तकें पढ़ते हैं। लेकिन निरंतर अभ्यास से हमारा आत्मविश्वास बढ़ता है। समाचार पत्र हम जरूर पढ़ें, टीवी पर न्यूज भी देखें और हम कोशिश करें कि नियमित और सतत अध्ययन। यह बहुआयामी कार्यशालाएं बच्चों के व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास कर। आदरणीय सरस्वती जी हमेशा इस बात को रेखांकित करते हैं कि पढ़ाई का कोई विकल्प नहीं है और सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं है, और हमें गांठ बांध लेनी चाहिए कि ये हमें जीवन भर इसी रास्ते पर चलना है। और शिक्षा वो शस्त्र है जो रंग को भी राजा बना देता है। हमें यह भी प्रयास करना है कि हम व्यसन मुक्त समाज का निर्माण करें। ये हमारे लक्ष्य है, हमारे आदर्श है। आदरणीय सरस्वती जी के प्रेरणादायक बोधन के लिए मैं उनके प्रति बहुत बहुत हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ। साथियों, इन कार्यक्रमों से खंडवा से डाइट में सीनियर व्याख्याता के पद कार्यरत आदरणीय डॉक्टर अशोक कुमार नेगी जी प्रति जुड़ते हैं, आज भी जुड़े हुए हैं, और आज तो बहुत शुरू से जुड़ गए और शुरू से उनकी टिप्पणियां आने लगी, बच्चों का उत्साहवर्धन कर रहे हैं। उन्होंने चैट बॉक्स का उत्तरदायित्व संभाल रखा है। देखिए उनकी टिप्पणी आ गई, मैं उनको सादर नमन करता हूँ और मैं उनका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। आज तो समय ही समय है, वो आकर के अपना आशीर्वचन भेजेंगे। मित्रों, इन कार्यक्रमों से देश के 16-17 प्रांतों के अनेक कवि, कहानीकार, साहित्य प्रेमी, मनुष्य और चिंतक जुड़े हैं। उनमें कुछ नाम जो पटल पाए हुए इस प्रकार हैं: आदरणीय स्मित श्रीवास्तव जी, जामो मिठी सुल्तानपुर, आदरणीय ललित तिवारी जी जलंधर पंजाब, आदरणीय रेखा वर्मा मैडम, आदरणीय शैलेंद्र कुमार तिवारी जी, आदरणीय गीता भट्ट मैडम, आदरणीय नारायण सिंह जी, आदरणीय सविता वैश्य मैडम गौरीगंज मेठी से, आदरणीय डॉक्टर वीसी जोशी जी, आदरणीय स्नेहा कंडारी जी, आदरणीय डॉक्टर चंद्रकला वर्मा मैडम, आदरणीय यशोदा प्रसाद सिमल्टी जी, आदरणीय सूरी भारती मैडम और 16-17 प्रांतों से जुड़ने वाले अनेक विद्वान शिक्षक और शिक्षक, आप सब प्रतिदिन हमारे कार्यक्रमों से जुड़ते हैं और जुड़कर हमारा मार्गदर्शन करते हैं। हमारे कार्यक्रम को 4 चांद लग जाते हैं, नई गरिमा मिल जाती है, हमारे अंदर नवीन ऊर्जा का प्रवाह होने लगता है, हम अपने को ऊर्जास्वित महसूस करते हैं। हम आपके इस लगातार मिलने वाले सहयोग के प्रति बहुत बहुत हार्दिक आभार व्यक्त करते हैं। दोस्तों, जहाँ बच्चे हों, अभिभावकों का जुड़ना अनिवार्य हो जाता है, और बच्चे जो आज इतनी सुंदर प्रस्तुतियां दे रहे हैं वो मानसिक तैयारी का ही फल है, उसमें अभिभावकों का बहुत बड़ा योगदान। सबसे बड़ी चीज है कि साधन उपलब्ध कराना, स्मार्टफोन, एंड्रॉयड फोन या लैपटॉप, ये सारी चीजें अभिभावक ही बच्चों को उपलब्ध कराते हैं, और अभिभावक ही प्रेरित करते हैं कि बच्चे इस मंच पर आएं और अधिक से अधिक भाग लें और अधिक से अधिक अपने व्यक्तित्व का विकास करें। मैं अभिभावकों को इस लगातार मिलने वाले सहयोग पर हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं। मित्रों, ये 703वां कार्यक्रम, 700 की सीमा रेखा हम पार कर चुके हैं और अब 800वें पड़ाव की ओर बढ़ रहे हैं, और इन कार्यक्रमों के सूत्रधार, आधारबिंदु, प्रेरणा पुरुष और ऋषियों का सा जीवन जीने वाले आदरणीय किरोला जी, जो एक से एक नए कार्यक्रम करते हैं। अब यह तुरंत भाषण कार्यशाला का दूसरा चरण, और बच्चे कितनी बड़ी संख्या में इसमें प्रतिभाग करने के लिए तत्परता दिखाते हैं, इसीलिए उनको 2 चरणों में करना। त्वरित भाषण ये प्रिय विषय बन गया है बच्चों, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है इन कार्यशाला। मैं किरोला जी के इन प्रयासों को कोटि नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ, और अधिक समय न लेकर अपनी वाणी को विराम देते हुए मंच आज का बहुत सुंदर संचालन कर रही कुमारी हर्मिका वर्मा को सौंपता हूँ।
हर्मिका जी आप आगे का संचालन करिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जी सर, आपका बहुत बहुत आभार। आपने हमारा मार्गदर्शन किया और आपके मार्गदर्शन से ही हमें आगे और अच्छा करने की प्रेरणा मिलती है। सर, आपका बहुत बहुत आभार। तो अब मैं आमंत्रित करती हूँ हमारे आज के अध्यक्ष मेरे भाई उत्कर्ष सती, कक्षा 8 उधम सिंह नगर से। जी मैं उपस्थित हूँ। जी भैया, आपका विषय है ऑनलाइन पटल पर संचालन पर ध्यान देने वाली बातें। जी, बाल प्रहरी के 603वें ऑनलाइन कार्यक्रम आज के मुख्य अतिथि श्री जय सिंह आसावत जी, जो साहित्यकार हैं, और सुंदर संचालन कर रही हर्मिका वर्मा, और आज के विशिष्ट अतिथि श्री कार्तिक पाठक, मैं और श्याम पलट पांडे जी, संरक्षक बाल प्रहरी आकाश सारस्वत जी, अशोक कुमार नेगी जी, मैं सभी का हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करता हूँ। मेरा नाम उत्कर्षती है। मैं कक्षा 8 का छात्र हूँ। मेरे स्कूल का नाम कैंपस स्कूल पंतनगर है और आज का मेरा विषय है कि संचालन में ध्यान देने वाली बातें। तो ये बहुत अच्छा विषय है और जब हम संचालक कर रहे होते हैं तो हम जैसे जब हम संचालन कर रहे होते हैं तो हम बहुत कुछ बोलते हैं उसके बारे में कि जो उन्होंने प्रोग्राम किया उसके बारे में हम बहुत कुछ कहते हैं, तो उसमें बहुत सारी इंपॉर्टेंट बातें भी निकलती हैं। तो हमें ऐसी चीजें सुननी भी चाहिए। जैसे अभी चंद्रयान 3 के बारे में कहा गया, तो ऐसी इंपॉर्टेंट बातें जो हैं वो हमें सुननी चाहिए और इससे जो है हमारा ज्ञान जो होता है वो और बढ़ता है। जब भी कोई संचालक करता है तो वो उन चीजों के बारे में पहले से ही नॉलेज रखता है, तो वो उन्हें को बताता है कि ये चीज ये ऐसी है। तब हमें ध्यान से संचालक की बात सुननी चाहिए, जिससे कि हमें फायदा ये होता है कि आगे जाकर अगर कभी भी किसी ने हमसे कोई क्वेश्चन पूछ लिया इसके बारे में तो हम आसानी से उत्तर दे सकते हैं। और संचालक जो है हमें कार्यक्रम के नियम बताता है, जो भी हमें ध्यान से सुनने चाहिए। तो यही कुछ बातें हैं जो एक संचालक को जो एक कार्यक्रम जो देख रहा है, जब संचालक कुछ इम्पोर्टेंट बात कहे तो उसको सुननी चाहिए। जी धन्यवाद। जी भैया, आपने बहुत अच्छी प्रस्तुति दी कि संचालन में ध्यान देने वाली बातें कि हमें सुनना चाहिए। आपने बहुत अच्छी प्रस्तुति दी। तो अब मैं आमंत्रित करती हूँ हमारे जो छूटे हुए साथी हैं उनको। तो सबसे पहले मैं आमंत्रित करती हूँ मेरी छोटी बहन ओजस्वी, कक्षा 6। ओजस्वी जी। मेरी बड़ी दीदी अभिषी गुप्ता, कक्षा 9। मेरी बड़ी दीदी अभिषी गुप्ता। मेरी छोटी बहन पाखी जैन, कक्षा 6। पाखी जी। मेरी छोटी बहन संजना वेदी, कक्षा 7। संजना वेदी जी। जी दीदी, मैं उपस्थित हूँ। जी बहन, आपका स्वागत है। आपका विषय है हमारे यहाँ हरेले का त्योहार। सर्वप्रथम ज्ञानदायिनी मां शारदा, आदरणीय मंचासीन गुरुजन और मेरे छोटे बड़े भैया बहनों को मैं नमन करती हूँ। मेरा नाम संजना वेदी है और मैं कक्षा 7 की छात्रा हूँ। मेरे विद्यालय का नाम डॉक्टर लीलाधर भट्ट विद्या मंदिर इंटर कॉलेज है और मैं खेतीखान चंपावत में रहती हूँ। जैसा कि आज त्वरित भाषण कार्यशाला है जिसमें मेरा बहुत सुंदर विषय है हरेले का विषय है। तो हमारे उत्तराखंड में बहुत धूमधाम से हरेला मनाया जाता है। हरेले को 7 दिन पहले बोया जाता है और सभी लोग अपने परिवार के साथ हरेले को बोते हैं और माना जाता है कि हरेले से सारे त्योहार शुरू होते हैं। हरेले के बाद ही जन्माष्टमी, रक्षाबंधन, ऐसे सारे त्योहार आते हैं और हरेले में हम पकवान बनाते हैं और बहुत अच्छे अच्छे पकवान बनाते हैं और अपने बड़े या छोटे को हम हरेला चढ़ाते हैं और बहुत ही अच्छा त्योहार है ये। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। धन्यवाद। जी बहन, आपने बहुत अच्छी प्रस्तुति दी कि हरेला कैसे उगाते हैं और सब लोग मिलके और पकवान बनाते हैं। आपने बहुत अच्छी प्रस्तुति दी। तो अब मैं आमंत्रित करती हूँ मेरी बड़ी दीदी प्रेरणा, कक्षा 11। मेरी बड़ी दीदी। दीदी, क्या आप तक मेरी आवाज आ रही है?
जी बृहस्पति दीदी जी बहन, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी दीदी, आपकी आवाज आ रही है। आपका विषय है हमारे स्कूल का सबसे अच्छा विद्यार्थी। और टीवी हर और भाई बहन कक्षा 11 की राज आदर्श इंटर प्रयाग से हूँ। तो अब जैसे कि जब हर विद्यार्थी तो वो आर्ट जो कि छात्र है वो गेम तो भाई वो है और दीदी आपकी आवाज नहीं आ रही है। जी तो लगता है उनकी अभी उनकी आवाज नहीं आ रही है। तो अब मैं बड़े आदर के साथ आमंत्रित करती हूँ आदरणीय श्री डॉक्टर अशोक कुमार नेगी सर जी। तो मैं बड़े आदर के साथ आमंत्रित करती हूँ आदरणीय श्री डॉक्टर अशोक कुमार नेगी सर जी, खंडवा मध्य प्रदेश से। सर मैं आपको आमंत्रित करती हूँ इन 2 पंक्तियों के साथ। देखो सबका इंतजार खत्म हो गया, देखो सबका इंतजार खत्म हो गया, जिनका इंतजार था वो आ गए, जिनका इंतजार था वो आ गए, बाल प्रहरी का मंच गुलजार हो गया, बाल प्रहरी का मंच गुलजार हो गया। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी हर्मिका जी, बहुत बहुत बधाइयां आपको, ढेर सारी शुभकामनाएं। आपके यहाँ जो कार्यक्रम का संचालन कौशल है वो दिन प्रतिदिन निखर रहा है, आपको ढेर सारी बधाइयां देते हैं। और आपने आज जो प्रस्तुति दी है उस प्रस्तुति के लिए भी मैं आपको ढेर सारी बधाइयां देता हूँ। बाल प्रहरी मंच पर 800वें कड़ी की ओर मुखातिब होते हुए बाल प्रहरी की कार्यशाला 703 कार्यक्रम को पार कर रही है और इस कार्यक्रम का मुख्य अतिथि स्वीकार कर रहे आदरणीय जय सिंह आशावत जी, जो राजस्थान से हमारे बीच सक्रिय सहभाग कर रहे हैं। आपका बहुत अभिनंदन, आभार और धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। आपने इस मंच पर बाल प्रहरी की पूरी प्रशंसा की, बच्चों की प्रस्तुतियों को सराहा और आपने यह भी कहा कि ये मंच जो है बच्चों की सांस्कृतिक चेतना को जागृत करने का केंद्र बन गया है। बिल्कुल सत्य और सटीक बात आपने रखी। सभी बच्चे इस मंच के माध्यम से अपनी सांस्कृतिक पृष्ठभूमि, ऐतिहासिक धरातल और अपनी राष्ट्रीय चेतना, सांस्कृतिक चेतना से अभिभूत होते जा रहे हैं। आज के कार्यक्रम में त्वरित भाषण कार्यशाला के माध्यम से बच्चों ने त्वरित दिए गए शीर्षकों के ऊपर अपनी अपनी बातें रखी है। आज के कार्यक्रम में हर्मिका जी ने निरंतर संचालन के जो रिकॉर्ड है उनको तोड़ने की दिशा में कदम बढ़ाया है। आज की कार्यशाला के विशिष्ट अतिथि के रूप में कार्तिक पाठक जी उधम सिंह नगर खटीमा से, अध्यक्षता करने वाले दोस्त उत्कर्ष सती जी उधम सिंह नगर से और प्रतिभाग करने वाले दोस्तों में हिमांशी रोतेला जी, नितिन पाठक जी, शिवानी जी, दिव्या रावत जी, ओजस्वी जी, आयुषी श्रीवास्तव जी, प्रियांशी पांडे जी, ईशा ठाकुर जी, श्रद्धा पुनेठा जी, अभिषेक गुप्ता जी, पाखी जैन जी, हर्षिता जोशी जी, संजना वेदी जी, प्रेरणा जी,
मुझे लगता है कि इसमें से अभी लगभग 4 बच्चे जो हैं, वो 3 बच्चे जो हैं अभी प्रतीक्षा है उनकी कि वो आए और मंच पे त्वरित भाषण में अपनी प्रस्तुति देंगे। ईशा ठाकुर जी ने अपनी प्रस्तुति लगभग पूर्णता की ओर थी और उनका नेट चला गया। उन्होंने चैट पे मैसेज भी 2 बार किया। आपकी प्रस्तुति को बधाइयां ईशा जी, आपने बहुत ही सुंदर और शानदार तरीके से अपने कार्यक्रम का आगाज किया है और आप इसी तरीके से जुड़ के मंच पर अपने व्यक्तित्व विकास के लिए नए आयाम गढ़ेंगी। बच्चों, त्वरित भाषण कार्यशाला में जैसा कि आदरणीय आकाश सारस्वत सर हमेशा कहते हैं कि इसमें आपको कोई तैयारी की जरूरत नहीं होती और ये जो त्वरित भाषण की विधा है, ये चलते फिरते तैयारी करने की होती। इसमें जो करंट अफेयर से जुड़े होते हैं, जैसे हर्मिका जी को त्वरित ताजा ताजा विषय दिया। कल ही ये घटना घटित हुई है चंद्रयान 3 की और आदरणीय श्याम पल्लट पांडे सर ने जो विषय हर्मिका जी को दिया और उन्होंने भी अपनी त्वरित बुद्धि से बताया। इसरो का फुल फॉर्म उन्होंने बताया, चंद्रयान 3 के जो उद्देश्य हैं उनके बारे में भी बताया। मुझे लगता है कि यही चीजें जो है वो शामिल होना चाहिए जब बच्चे अपनी प्रस्तुतियां देते हैं तो। और त्वरित भाषण की खूबी भी यही होती है कि आपको इसमें अलग से कोई तैयारी करने की जरूरत नहीं है। हरेला पर्व जो है वो हमारे आसपास मनाया जा रहा है उत्तराखंड में, तो हम क्या देखते हैं उसके बारे में हम बातें रखें, उसका उद्देश्य क्या है उसके बारे में हम बताएं, प्रकृति से उसका जुड़ाव कैसा है उसके बारे में बताएं। 2 बच्चों को हरेला त्योहार के बारे में अपनी बात रखनी थी। मुझे लगता है कि ये जो पर्व है, ये पर्व प्रकृति से जुड़ाव का पर्व है और जब हम हरेला की बात करते हैं तो उसमें प्रकृति का हरा रंग छुपा होता है, प्रकृति से जुड़ाव की बात होती है। क्योंकि जब हम ऐसे त्योहारों से जुड़ते हैं तो हमारी सांस्कृतिक चेतना का प्रस्फुटन होता है, हम अपने संस्कारों से जुड़ते हैं। हमारी जो प्राचीन परंपरा है भारतवर्ष में, जो हमारे ऋषियों ने, हमारे पूर्वजों ने, हमारे सीनियर्स ने बना के रखी हुई है, उसको हम आगे बढ़ाने की दिशा में चलते हैं। त्वरित भाषण में आप करंट अफेयर्स की चीजें पढ़ें, टेक्स्ट बुक में भी जो चीजें होती है उसमें भी बहुत सारी चीजें जो करंट अफेयर्स और दैनिक जीवन से जुड़ी हुई घटनाओं से होती हैं। त्वरित भाषण में फास्ट फूड जो है वो हमारे कंटेंट में कहीं ना कहीं विषय वस्तु में आता है। जीवन और स्वास्थ्य से जुड़े हुए जितने पाठ है, चाहे वो पर्यावरण से जुड़े हों, चाहे विज्ञान के पाठ हो, चाहे हमारा भोजन हो, इन सभी चीजों में आप देखेंगे कि हम जो है प्रतिदिन इन विषय वस्तु से जुड़ते हैं और हमारे दैनिक जीवन की चीजें इसमें शामिल होती हैं। त्वरित भाषण में जो विषय आदरणीय उदय किरोला सर के द्वारा दिए जाते हैं वो सारे के सारे विषय ऐसे विषय हैं जो हमारे जीवन से रोज की रोज घटनाओं से जुड़े होते हैं। यदि हम गांव की लड़कियों के संघर्ष की बात करें तो शहर से वो तुलनात्मक रूप में वो ज्यादा स्ट्रगल कर रही होती हैं, उनके पास में सुविधा संसाधनों की कमी होती है, वहां पे कई बार दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। आज भी भारतवर्ष में जो ग्रामीण क्षेत्र है उनमें जो सड़कें हैं, जो आवागमन के संसाधन है, जो पहाड़ी क्षेत्रों की बात करें तो और दुर्गम तरीके से जो है स्ट्रगल करना पड़ता है। मैदानी क्षेत्रों में भी कुछ कुछ अलग घटनाएं होती हैं। तो शहरीकरण और ग्रामीण क्षेत्र में बहुत सारी अलग अलग अपनी समस्याएं होती हैं। त्वरित भाषण में जब आपको ये विषय दिए गए तो इसके पीछे बहुत सारे उद्देश्यों में एक उद्देश्य ये भी होता है कि हम अपने जो शीर्षक दिए गए उनके बारे में चिंतन करें, उनके बारे में सोचें कि हमारा उसमें क्या दायित्व हो सकता है, हमारी उसमें क्या भूमिका हो सकती है। मुझे लगता है कि उदय किरोला सर जब किसी विषय को बच्चों के लिए सोचते हैं, और एक और खासियत होती है, यदि आपका नेट चला गया है तो आपका जो शीर्षक है शुरू में आपने मान लो 4-6 वाक्य बोले और नेट चला गया, अगली बार आपको जब मौका दिया जाएगा तो आपका शीर्षक बदल जाएगा।
ये त्वरित भाषण की खूबी है ये। मतलब आपको त्वरित का मतलब ही कि आपको कोई उस विषय के बारे में, उस शीर्षक के बारे में जानकारी उसी समय मिलती है। तो इससे हम अलर्ट हो जाते हैं। हमारी तैयारी जो है वो यहाँ पे परखी जाती है। और चूंकि कोई प्रतियोगिता नहीं है तो हमको स्वयं से ही अपना आकलन करना है, स्वयं से ही तुलना करनी है। तो आज के कार्यक्रम में जितने भी दोस्तों ने अपनी प्रस्तुतियां दी हैं, मैं उन सभी नन्हे मुन्ने दोस्तों को, बड़ी दीदी को, बड़े भैया को, आयुषी श्रीवास्तव दीदी हैं, नितिन पाठक भैया हैं, और नन्हे मुन्ने दोस्तों में भी बहुत सारे दोस्त मुझे दिखाई देते हैं। मैं सभी दोस्तों को बधाइयां देता हूँ और टोकरी भर भर के आशीष और स्नेह प्रेषित करता हूँ कि आप इसी तरह से बाल प्रहरी मंच से जुड़कर अपने व्यक्तित्व विकास की दिशा में शिखर पर विराजित हों। आज के कार्यक्रम में हमेशा की तरह हमें प्रेरणा और ऊर्जा से भरा मार्गदर्शन प्रदान करने वाले आदरणीय आकाश सारस्वत सर, बच्चों की प्रस्तुतियों को सराहना देने वाले आदरणीय श्याम पलट पांडे सर, और हम पूरे कार्यक्रम की एक सूत्रता का भार वहन करने वाले और एक माला में हम सभी को पिरो के रखने वाले, पूरे देश को मंच प्रदान करने वाले ऋषिवत तपश्चर्या में लीन आदरणीय उदय किरोला सर, आप सभी को कोटिशः वंदन, अभिनंदन और प्रणाम निवेदित करते हैं, आभार और धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। आज के कार्यक्रम में हर्मिका जी ने जो संचालन किया, तो उन्होंने आज के मुख्य अतिथि जो हैं उनको जब बुलाया तो उसमें भी उन्होंने छंद और काव्य का प्रयोग किया। आदरणीय श्याम पलट पांडे सर को जब आमंत्रित किया तब भी उन्होंने काव्य धारा का प्रवाह किया। मुझे लगता है कि हर्मिका जी जब प्रस्तुति करती हैं तो उनके दिमाग में, उनके मन में काव्य और छंद भी चलता रहता है। तो ये बाल प्रहरी का प्रभाव है और परिवार का आशीर्वाद और स्नेह है। सभी बच्चों में कुछ ना कुछ खूबियां हैं। तो हर्मिका जी को इसके लिए मैं बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं प्रेषित करता हूँ। मंच आसीन बहुत सारे साथी मुझे दिखाई दे रहे हैं। आदरणीय चंद्रकला वर्मा जी, दीपिका जी, आदरणीय गंगा आर्या जी, आदरणीय रेखा वर्मा जी, खुशी कराकोटी जी, आदरणीय तिवारी जी, रेखा नौटियाल जी, आदरणीय संतोष मालवी जी, खंडवा खालवा मध्य प्रदेश से, आदरणीय सती जी। तो मैं सभी मित्रों का, सभी साथियों का, सभी शिक्षाविदों का, सभी साहित्य सभी जनों का इस मंच से जुड़ने के लिए आभार ज्ञापित करता हूँ, धन्यवाद प्रेषित करता हूँ। आज के इस आयोजन के साथ साथ मंच पर मैं हरेला की जो प्राकृतिक सुगंध है उसके लिए भी शुभकामनाएं प्रेषित करता हूँ, बधाइयां देता हूँ और एक बार पुनः शुभ रात्रि के साथ सभी को धन्यवाद कहते हुए मैं सुंदर संचालन कर रही हर्मिका दीदी को मंच सौंपता हूँ। हर्मिका जी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत आभार, शुभ रात्रि। जी सर, आपका बहुत बहुत आभार। आपने हमारा मार्गदर्शन किया और आपके मार्गदर्शन से ही हमें आगे कुछ नया करने की प्रेरणा मिलती है। आपका बहुत बहुत आभार सर। तो अब मैं बड़े आदर के साथ हमारे बाल प्रहरी के पटल को आदरणीय श्री उदय किरोला सर को सौंपती हूँ इन दो पंक्तियों के साथ। मेरी कामना है कि दुआ दीजिएगा, मेरी कामना है कि दुआ दीजिएगा, गलती जो मुझसे हो क्षमा कीजिएगा, गलती जो मुझसे हो क्षमा कीजिएगा। आ गए पावन पूज्य हमारे, आ गए पावन पूज्य हमारे, खुल गए सबके भाग्य सितारे, खुल गए सबके भाग्य सितारे। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। हर्मिका जी, आपको सुंदर संचालन के लिए बधाई। और जैसा नेगी सर ने कहा, आपने सबको बिल्कुल कविता के माध्यम से अपनी बुलाया, तो आपको इस सुंदर संचालन के लिए बधाई। और आगे दूसरे हमारे जो नन्हे दोस्त हैं, वे सब भी कहीं न कहीं आगे संचालन की लाइन में हैं। कुछ तो पहले कर चुके हैं, जो नए साथी हैं उनके लिए है कि अगर उन्होंने अभी एक दोस्त ने लिखा था कि मेरा मन है, तो बिल्कुल मन है। ये मन हमारे मन पर भी न हो, ना आपके मन पर है। बस ये है कि आपकी प्रस्तुति
इस कार्यक्रम में हम सबसे पहले अध्यक्ष बनाते हैं। अगर आपने अध्यक्ष रहते हुए अच्छी प्रस्तुति दी, बगैर कागज में दिल लिखे हुए, अपने मन से आत्मविश्वास के साथ दी, तो समझिए आपका नंबर आने वाला है जल्दी। और जैसा अभी हर्मिका ने बताया कि पहले इंटरव्यू में वो फेल हो गई, यानी पहले में नहीं मिल पाया उनको अवसर, तो ये कहीं न कहीं हमारे नन्हे दोस्त अच्छे आत्मविश्वास के साथ रखें, ऐसा हमारी मंशा है। तो एक बार मैं हर्मिका को बधाई देते हुए, क्या कोई साथी ऐसे हैं जिनका नाम सूची में है, पहले नहीं जुड़ पाए हों, तो मैं उनको आमंत्रित करता हूँ। कोई साथी हैं क्या? कोई साथी? जी सर। जी, जिनका नाम है, आएँ वो। जी। जिनका नाम सूची में है और उनको अवसर नहीं मिल पाया, तो मैं उनको एक बार आमंत्रित करता हूँ। जो भी साथी हों। जी सर। जी, कौन है? अपना नाम बताइए। जी मैं प्रेरणा हूँ, कक्षा 11वीं की छात्रा। हाँ, प्रेरणा जी, जी कक्षा सर, मेरी 11 आवाज राजकीय आ इंटर रही कॉलेज है? पौंठी। मैं आपको आमंत्रित करता हूँ दोबारा, और आपका विषय है हमें बिजली की बचत करनी चाहिए। प्रेरणा जी, स्वागत है आपका। जी सर। सबसे पहले सभी मार्गदर्शक गुरुजन, संचालित करती हुई बहन हर्मिका व सभी प्रतिभागी भाई बहनों को मेरा सादर प्रणाम। मेरा नाम प्रेरणा है और मैं कक्षा 11वीं की छात्रा हूँ। मैं सबसे पहले आप सभी से क्षमा मांगना चाहती हूँ कि पहले मैं नहीं जुड़ पाई थी। जी सबसे पहले आपका बहुत-बहुत धन्यवाद सर, आपने मुझे ये अवसर दिया। तो मेरा जो विषय है वो है हमें बिजली की बचत करनी चाहिए। तो जैसे कि सर हम सभी जानते हैं कि बिजली हमारे लिए बहुत ज़रूरी है और वर्तमान समय में बिजली हम बहुत ज़्यादा ही प्रयोग में लाते हैं। तो जैसे कि आजकल हर जो कार्य हो रहा है वो बिजली के माध्यम से हो रहा है। तो हमें बिजली की बचत करनी चाहिए। जिस प्रकार से आजकल बिजली का प्रयोग हो रहा है, उस हिसाब से लगता है कि भविष्य में शायद इसकी कमी हो सकती है। हमें जी सर। तो जिस प्रकार से आजकल हम बिजली का प्रयोग कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि हम भविष्य में इसका बहुत ही ज़्यादा कम प्रयोग हो पाएगा इसका। क्योंकि आजकल हम बहुत ही मतलब हर जगह जैसे कि मान लिया हमने हर जगह जैसे फ्रिज चल रहे हैं, टीवी चल रही है और जो बिजली लाइट है वो सभी जगह हम ज़्यादातर बिजली का प्रयोग करते हैं। तो मेरे ख्याल से हमें बिजली का प्रयोग सिर्फ़ उसी प्रकार से करना चाहिए जितनी हमें ज़रूरत है। अगर हम इसे ज़रूरत से ज़्यादा इसका प्रयोग करते हैं तो ये हमारे लिए, हमारी आने वाली पीढ़ी के लिए मतलब कि हम आगे आने वाली पीढ़ी के लिए हमारी वो कम हो सकता है। धन्यवाद सर। जी दोस्त, बहुत सुंदर आपने प्रस्तुति दी प्रेरणा जी। और एक बार मैं आपके विद्यालय से काफ़ी बच्चे हमारे इस पटेल पर जुड़े हैं। मैं आपके विद्यालय के स्टाफ प्रधानाचार्य जी का विशेष रूप से आभार करता हूँ। और अन्य बच्चे भी इस कार्यक्रम में काफ़ी दिलचस्पी से जुड़ रहे हैं। मैं तो सबको आमंत्रित करता हूँ अगले कार्यक्रम में। काफ़ी दोस्तों का नाम हम आज की कार्यक्रम में नहीं जोड़ पाए, तो कोई अन्य साथी हैं जिनका नाम सूची में है, तो मैं एक बार आमंत्रित करता हूँ। तो चलिए, लगभग सभी दोस्तों का नंबर आ गया है, तो मैं एक बार पुनः आप सबका आभार व्यक्त करता हूँ, और आभार व्यक्त करता हूँ आदरणीय आज के मुख्य अतिथि जय सिंह आशावत साहब का, जिन्होंने उनके यहाँ उनका फ़ोन, आपका फ़ोन था कि आपके यहाँ लगातार बारिश हो रही है, उसके बाद आप जुड़े। तो आपने पूरा समय दिया सर, मैं आपका आभार व्यक्त करता हूँ। तो एक बार मैं इस पटल पर जितने भी हमारे अतिथिगण जुड़े हैं, मैं उन सबका आभार व्यक्त करता हूँ, स्वागत करता हूँ। निवेदन करता हूँ कि इस पटल पर अन्य सक्रिय बच्चों को जोड़ के भी मदद करेंगे, आपके घर परिवार में स्कूल के बच्चों को। और यूट्यूब के माध्यम से भी हमारे जो भी साथी इस वीडियो को देख रहे हैं, उनसे भी निवेदन है इस वीडियो को दूसरे बच्चों तक, क्रिएटिव टीचर तक, अभिभावकों तक शेयर करके मदद करेंगे, और लाइक करके, सब्सक्राइब करके भी मदद करेंगे, और इस पटल को अपना पटल समझ के मदद करेंगे।